हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनफैक्ट हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है या नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स वाई के टर्म में, एफ एक्स कॉमा वाई के टर्म में, लाइक अगर एग्जाम्पल से समझ ले तो सपोज करो कि dy बाई डी एक्स आपको दे दिया गया ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देखो एक्स वाई के टर्म में है ना, इसको आप कह सकते हो दिस इज एफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आपको चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए आप क्या करते हो कि x को रिप्लेस कर दो kx से एंड y को रिप्लेस कर दो ky से। ठीक है, दैट मीन्स आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई, हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया, दैट मीन्स एफ के एक्स फाइंड आउट करो और एफ के वाई फाइंड आउट करो। अगर ये एफ एक्स वाई के बराबर आ गया, एक्स कॉमा वाई के बराबर आ गया, तब कहोगे कि यस, जो दिया हुआ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, देखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि x के जगह पे के एक्स रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y के जगह पे, इस वाले की बात कर रहे हैं, y के जगह पे के वाई रखो, तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हुआ, x के जगह पे के एक्स, y के जगह पे के वाई, तो अल्टीमेटली आपको के स्क्वायर ही मिलेगा एंड एक्स वाई मिलेगा, प्लस y के जगह पे के वाई, तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो जरा, आप के स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो देखो आपको सेम चीज मिल गया क्या, अगर आपने ये फाइंड आउट किया, ये क्या फाइंड आउट किया आपने, एफ के एक्स के वाई, और किसके बराबर आ गया ये, एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब यस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है इसमें, अगर कभी भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ हो, होमोजीनियस इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है आपको कि डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में भी दिया हो, है ना, हो सकता है इस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट ना। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, y बराबर वी एक्स मान लेते हो। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो x बराबर क्या करोगे, वी वाई मान लोगे, यहाँ पे आपका y होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है, करेक्ट। इस केस में आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, u इंटू, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक को छोड़कर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। मतलब अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यही करना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ था इस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे आपको ये रखना होगा और y के जगह पे vx रखना होगा। फाइनली जो रखोगे तो आपको इक्वेशन जो है v एंड x के फॉर्म में आएगा। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके आप इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। और जब इस फॉर्म में होगा तो क्या करोगे आप, dx बाई dy फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियसली सेम थिंग, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे dx बाई dy के जगह पे आप ये रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा आपको v एंड y के फॉर्म में मिलेगा, और फिर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, अगर आप ऐसे भी देखोगे ना तो इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, 1 1 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब जरूर ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा। हर एक टर्म का अगर डिग्री 2 आ रहा है मतलब वो होमोजेनियस है, राइट। तो यहां से आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप क्या करो, यहाँ पे करो पुट
y बराबर vx। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। अब यहाँ पे रख दो, तो dy बाई dx की जगह पे आप रखोगे ये चीज, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y की जगह पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये x, और y की जगह पे आप क्या रखोगे vx, तो क्या हो जाएगा vx स्क्वायर। देखो आप न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो वन प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी आपका एक्स स्क्वायर कॉमन, तो वन प्लस वी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। अब देखो आपको आप मिल गया ना वी एन एक्स के फॉर्म में, तो आप सॉल्व कर लो इसको। इसको क्या लिखोगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वी एंड माइनस वी। अब इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वी, और इधर एक्स डी वी बाई डी एक्स। सही है। अब देखिए ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, सो अल्टीमेटली हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। अब देखो एकदम सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल आ गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, एक बार लिख लेते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी बाई वन प्लस वी, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो यहाँ से dv अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस वी वन प्लस वी, एंड दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। सो यहाँ से क्या मिला आपको, ये वन प्लस वी चला जाएगा ऊपर एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस वी dv। अब ये बहुत ही सिंपल सा हो गया इंटीग्रल, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना, dx अपॉन x। ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप ऐसे लिख दो, वन अपॉन वन माइनस वी एंड प्लस वी अपॉन वन माइनस वी dv dv इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ln x प्लस सी। इसका क्या होगा, माइनस ln वन माइनस वी, चाहो तो मॉड लगा सकते हो, इनफैक्ट मॉड ही लगाया करो, एंड प्लस ये v अपॉन वन माइनस वी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वन माइनस वी को आप z मान लो, है ना, ये चीज कर सकते हो। वन माइनस वी को अगर आप यहाँ पे सपोज करो z बराबर वन माइनस वी मानते हो, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वी, है ना। और v के जगह पे आप क्या लिखोगे, v के जगह पे हो जाएगा वन माइनस जेड अपॉन जेड, और ये हो जाएगा माइनस डी जेड एंड इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब तो ये सिंपल सा हो गया, दैट मीन्स माइनस एल एन मॉड वन माइनस वी, और ये वन अपॉन जेड माइनस में माइनस वन अपॉन जेड डी जेड एंड प्लस डी जेड एंड इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ये माइनस एल एन वन माइनस वी का मॉड माइनस, ये हो जाएगा वन अपॉन जेड, मतलब एल एन मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब आपने जो जो सब्स्टिट्यूट किया है, वन माइनस, देखो y बराबर आपने वी एक्स रखा था, तो v बराबर वाई बाई एक्स हो जाएगा, माइनस एल एन। जेड बराबर आपने क्या रखा था, देखो z बराबर आपने वन माइनस वी रखा था, तो यहाँ पे वन माइनस वी आ जाएगा, और वन माइनस वी मानी वाई बाई एक्स एंड प्लस जेड बराबर वन माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, लाइक ये दोनों सेम टर्म है, तो आप सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। आई होप आप पता कर लोगे। ये वाला भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसका भी डिग्री थ्री, इसका भी थ्री, इसका भी थ्री, तो यस आप इसको ट्राई करना, दिस इज फॉर योर होमवर्क। एक बार ट्राई करना, जरूर आपसे बन जाएगा। इस वीडियो में जस्ट हमें कंसेप्ट समझना था कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे,
इनफैक्ट आपको dx/dy करके भी इसको सॉल्व करते तो हो जाता इस वाले क्वेश्चन को, जो भी हमने करा है क्वेश्चन। आप dy/dx करके dx/dy करके भी करते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, है ना। आप उससे भी एक बार ट्राई करके देख लेना। तो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यस, ये बेसिक सा टॉपिक था, मेन जब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यस, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने ये चीज बताया आपको। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।